बिना चावल दाल भिगोए 10 मिनट में आटा का डोसा बनाए घर पे, वो भी क्रिस्पी, मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। आज की इस रेसिपी को मैं 2 तरीके से बताऊंगी। पहले वाले में सूजी इस्तेमाल करेंगे आटा के साथ और दूसरा वाला सिर्फ आटे से बनाएंगे। दोनों ही डोसा बनाने में सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे और मैंने इसमें आलू का मसाला बनाना भी बताया है मसाला डोसा के लिए। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। आटे का डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम 1/3 कप सूजी या रवा डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें 1/4 कप ये बेसन डाल देंगे और 1/4 कप दही। मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दें। जैसे ही सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इसमें पानी डाल के इसका एक घोल बनाएंगे। तो ध्यान रहे कि घोल बहुत पतला नहीं होना चाहिए और घोल में एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दें। आप चाहिए तो सारी चीज़ों को मिक्सर में भी मिक्स कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें डाल के पानी डाल के मिक्सर चला दे, उससे ये जो बैटर है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब हम इस बैटर को ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा फूल जाए। तो जब तक ये रेस्ट कर रहे हैं ना, तब तक हम आलू का मसाला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 उबले हुए आलू लिए हैं। एक पैन में हम 2 से 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे राई, जीरा और थोड़ा सा मूंगफली। आप चाहिए तो इसमें उड़द या चना दाल भी डाल सकते हैं मूंगफली की जगह। मुझे मूंगफली ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँ कि आप एक बार इसे मूंगफली से बनाएं। मूंगफली को पकने तक भून लें और इसके बाद आप इसमें हरी मिर्च और करी पत्ता डाल दें। तो हरी मिर्च मैंने एक ही इस्तेमाल किया है। जैसे हरी मिर्च थोड़ा सा पक जाएगा, आप इसमें करी पत्ता डाल दें और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। अगर आप भुना हुआ मूंगफली इस्तेमाल करें तो उसे भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ा प्याज ऐसे स्लाइसेस में काट के इसे डाल दिया मैंने और प्याज को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे मिला दें। अगर आपको अदरक लहसुन पसंद है तो आप इसमें 1/4 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, नहीं तो बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे सिंपली स्किप भी कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लें और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। तो आलू को ना ऐसे मैश करके डालें। ध्यान रहे कि एकदम हलवा नहीं बनाए, मतलब थोड़े से बड़े टुकड़े इसमें रहने चाहिए, तभी वो जो मसाला बनता है ना वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हाथों से मैंने आलू को तोड़ दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और इसके बाद इन सबको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम या फिर हाई कर लेना है। बस सारे मसाले जो है वो आलू से अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारा आलू मसाला बन गया है। गैस को बंद कर देते हैं और चलते हैं हम अपने बैटर की तरफ। तो 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये हमारा बैटर जो है वो फूल गया है। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। अगर आपको लग रहा है कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं कभी भी। पानी डालने के बाद हम इसे वापस ऐसे मिला देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे इनो। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालना है, बस नॉर्मल इनो जो है वो आधी छोटी चम्मच डाल दें। इनो के ऊपर हल्का सा पानी डाल दें ताकि एक्टिव हो जाए और उसके बाद इसे अच्छे से फेंट दें। ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बस इनो का ही इस्तेमाल करें इसमें। तो ये हमारा डोसे का बैटर बन के तैयार है। ये देखिए, इसकी जो थिकनेस है वो आप इतनी ही रखें। आप इसे पतली भी रख सकते हैं लेकिन इसे गाढ़ा ना रखें। तब हम चलते हैं डोसा बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल किया है डोसे वाला। इसके ऊपर हल्का सा तेल डालें और तेल डालने के बाद ना टिश्यू पेपर से आप इसे ऐसे पोंछ लें। पूरा तेल ऐसे पोंछ लेना है आपको। उसके बाद हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है ताकि जो गर्म तवा का टेम्परेचर है वो कम हो जाए। फिर पूरे इसे अच्छे से पोंछ लेना है, मतलब तवे पे ना तेल होना चाहिए ना पानी। उसके बाद सेंटर में ऐसे बैटर डाल के और इसे एक दिशा में ऐसे घुमाएं। ये देखिए, आपको जितना पतला करना है उतना कर सकते हैं, लेकिन आटा वाला डोसा जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनता है। इतनी थिकनेस एकदम परफेक्ट है। तब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हाई नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। और इसके बाद इसके ऊपर और किनारों पे घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी से डोसे का टेस्ट भी अच्छा आता है और ये क्रिस्पी भी बनता है। तो किनारों पे और ऊपर हल्का सा घी या तेल डाल दें और उसके बाद गैस का फ्लेम आप चाहिए तो यहाँ पे हाई कर सकते हैं। जैसे ही डोसा नीचे से पकने लगेगा, ये किनारों से खुद ही पैन से अलग होने लगेगा। ये आप देख सकते हैं। तो अभी इसका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन आया है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी करूँगी क्योंकि हम आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें ना इसे दोनों साइड से नहीं पकाना है। अगर आप इसे दोनों साइड से पकाएंगे तो डोसा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। कोई भी डोसा, चाहे चावल का डोसा बनाए, उड़द दाल का डोसा बनाए, सूजी का डोसा बनाए, उसे आपको एक ही साइड से पकाना है। तो यहाँ पे ये आलू का मसाला रखा मैंने और आलू का मसाला रखने के बाद आप एक बार ऐसे किनारों से चेक कर ले कि नीचे की लेयर का जो टेक्सचर है वो कैसा है। ये देखिए, तो एकदम परफेक्ट आया है। तो बस हम इसे यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे आप ऐसे दोनों साइड से फोल्ड कर ले, या जैसा आप तिकोना बनाना चाहते हैं तो वैसा बनाएं।
तो ये हमारा मसाला डोसा जो है वो बनके तैयार हो गया, जिसे बनने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, अगर आलू के मसाला का टाइम हटा दे तो। आप चाहिए तो प्लेन डोसा भी बना सकते हैं बिना मसाले की जगह। तो आप इस डोसे को गर्मा गर्म सांभर और चटनी के साथ सर्व करें, या फिर अपने मनपसंद की किसी भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये डोसा प्लेन भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको और एक डोसा बना के दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि तवे को पहले ऐसे हल्का सा तेल से ग्रीस करें, टिश्यू पेपर से पोंछ ले और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा पानी स्प्रिंकल करें। पानी क्या करता है, तवे के टेम्परेचर को कम कर देता है। और ध्यान रहे कि अगर तवे पे तेल थोड़ा भी रहा तो आपका बैटर जो है वो स्प्रेड नहीं होगा, वो खुद ही ऐसे सारा मिक्स हो जाएगा, जो नॉर्मली कभी डोसा बनाने में होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे एकदम तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पानी से बिल्कुल इसे पोंछ लेना है आपको। तो इसके बाद जब आप बैटर डालेंगे ना, तो ये ऐसे पैन में चिपकेगा नहीं और एकदम परफेक्ट शेप में बनेगा जैसा आप बनाना चाहें। बैटर अगर पतला रहा तो डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बैटर अगर गाढ़ा रहा तो डोसा जो है वो मोटा बनेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है जब आप डोसा बनाएं। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि बड़ा डोसा नहीं बन रहा है तो आप छोटे बनाएं, खाने से ही मतलब है ना, ज़रूरी थोड़ी ना हमें बेचना थोड़ी ना है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। बैटर स्प्रेड करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और उसके बाद किनारों पे और ऊपर तेल या घी जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर डाल दें। जैसे ही डोसा नीचे से पक जाएगा, ये किनारों से ऐसे पैन को खुद ही छोड़ देगा। इसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे उठा के चेक कर ले कि इसका जो कलर है वो कैसा है। तो ये हमारा डोसे का कलर एकदम परफेक्ट आया है। तब हम यहाँ पे आलू का मसाला डालेंगे और उसके बाद रैप करके इसे निकाल लेंगे। अगर आप प्लेन डोसा बना रहे हैं तो आप इसे ऐसे ही रोल कर लें। तो आटा का डोसा बनाना आसान है, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रिक आपको जो मैंने बताया वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी। तो यहाँ पे ये अच्छे से दोनों साइड से पक गया है। ये आलू का मसाला रखा मैंने और इसके बाद फोल्ड करके निकाल ले। आटा का जो डोसा है वो रवा डोसा या फिर जो हम नॉर्मल चावल का डोसा बनाते हैं उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। बस बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बस ध्यान रखना है कि तवे पे तेल और पानी दोनों यूज़ करना है, और तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब पानी से अच्छे से पोंछ देना है। बैटर स्प्रेड करते वक्त गैस का फ्लेम धीमा रखना है। बैटर डालने के बाद आपको गैस का फ्लेम मीडियम करना है। तेल और घी जो लगाना है वो आप इस्तेमाल करें और उसके बाद लास्ट में हाई फ्लेम पर आप इसे ऐसे फोल्ड करके निकाल लें। डोसे को दोनों साइड से नहीं पकाएं, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इतना ही टिप है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई भी डोसा बनाते वक्त। तो ये मैंने दूसरा डोसा बना लिया। तो ये हो गया आटा का वो डोसा जिसमें हमने सूजी, बेसन, दही इस्तेमाल किया है। अब मैं जो दूसरा डोसा बताऊंगी ना, उसमें सिर्फ आटा इस्तेमाल करेंगे, आटा, नमक और इनो, और कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो डोसा है वो ये देखिए, इसका टेक्सचर जो है वो ऐसा रहेगा, परफेक्ट क्रिस्पी रहेगा। और यहाँ पे ये दोनों साइड से अच्छे से पका हुआ रहता है। आप बेफिक्र होकर इसे बनाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता कि अगर आपने दूसरे साइड से नहीं पकाया तो ये कच्चा रहता है। खाने में बहुत ही अमेजिंग है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब जो इससे भी आसान डोसे की रेसिपी है वो ये है कि एक बोल में हम 1 कप आटा ले लेंगे और इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच या फिर 1 छोटा चम्मच नमक। आटा और नमक को अच्छे से मिला दे और इसके बाद पानी डाल के हम इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे। एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डाले, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाए। और ध्यान रहे कि इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। तो लम्स मिटाने के लिए ना आप यहाँ पे ये विस्कर का इस्तेमाल करें, उससे क्या होता है ना कि इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहते हैं। तो हम इस बैटर को ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा जो है वो थोड़ा फूल जाए। 10 मिनट बाद हम इसे वापस एक बार मिक्स करेंगे और इसके बाद ये जो बैटर है ना वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी डालने के पहले ना मैं थोड़ा सा इनो डाल देती हूँ। तो आधी छोटी चम्मच इनो डाल दें और इनो को एक्टिव करने के लिए पानी डाल दें। बस इसके बाद इसे अच्छे से मिला दें। तो ये हमारा डोसे का बैटर बनके तैयार है। ये देखिए, ये वाला जो बैटर है ये मैंने पहले वाले से थोड़ा पतला रखा है, इससे डोसा और भी अच्छा बनता है। तो अब हम चलते हैं डोसा बनाने के प्रोसेस में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही तवा गर्म हो जाए उसे तेल से ग्रीस करें और उसके बाद ऐसे किचन टॉवल से पोंछ दें। उसके बाद हम इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करेंगे और वापस पानी को अच्छे से पोंछ देंगे। तवे पे तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और सेंटर पे ये जो बैटर है वो हम डाल देंगे। बैटर को हम एक डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे और उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो इस वाले डोसे के बैटर में हमने सिर्फ आटा डाला है, तो जिसकी वजह से इसका टेक्सचर जो है वो ऐसा आएगा। किनारों पे और ऊपर तेल या घी डाल दें और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर दें। जैसे ये एक साइड से पक जाएगा हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही से पका है कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि डोसे को आपको दूसरे साइड से भी पकाना है तो आप इसे ऐसे पलट दें, लेकिन दूसरे साइड घी या तेल ज़रूर लगाएं ताकि वो तुरंत क्रिस्पी हो जाए। अब हम लास्ट में गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और दोनों साइड से इसे क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हाई करने से ना नीचे की जो लेयर है वो वापस क्रिस्पी हो जाएगी और उसके बाद हम इसे फोल्ड करके निकाल लेंगे। तो पहले और दूसरे डोसे में फ़र्क बस यही है कि पहले वाले डोसे का जो कलर है वो बहुत अच्छा दिखता है। ये वाला डोसा थोड़ा ऐसे
वाइट और ब्राउन के मिक्स में दिखता है। तो ये हमारा आसान से आटे का डोसा बन के तैयार हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आटे के डोसा में आपको सूजी, मैदा या फिर राइस फ्लोर कुछ भी ऐड करना है। सिर्फ हमने आटा, नमक डाला है और इनो डाल के इस डोसे को 5 मिनट में बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आटा डोसा की दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगा और ट्राई करने के बाद अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।